नमस्कार साथियों, सभी को राम राम खमा गणी। मैं अशोक चौधरी और आप सभी का कुचामन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आपको इस चैनल पे रोजाना मैथ और उसके बाद रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर सभी की जो है एमसीक्यू क्लास मिलती रहेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है। तो जो भी साथी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठे आप जो है फ्री में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सभी के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे डेली मिलेंगे। आज जो है हम एक मैथ्स का छोटा सा चैप्टर है की शुरुआत कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास है जिसके अंदर हम बात करेंगे, चैप्टर है हमारा प्रतिशत। चैप्टर आज हमारा जो रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। सबसे पहली बात करते हैं, तो परसेंटेज जो है वो क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रत्येक जो है कितने में से? 100 में से। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रतिशत है इसको आप वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। कोई भिन्न होती है, भिन्न को आप किस रूप में लिखते हैं? तो भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है वो हर कितना होगा? 100 होगा। अब हर 100 होगा तो आप ये कह सकते हो कि 10%, यानी कि 10% है, तो इसका मतलब हुआ 10% का अर्थ हुआ कि 10 कितने में से? 100 में से। ठीक है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। या आप ये कह सकते हो कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। तो यहां तक बात आपको क्लियर है। और प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संख्या जिसकी हम गणना कितने में से करते हैं? 100 में से करते हैं, इसलिए इसको हम परसेंटेज कहते हैं, यानी प्रति सैकड़ा। यहां दो बातें, एक आपका प्रतिशत रूप होता है, उस प्रतिशत रूप को जो है आपको किस में बदलना रहता है? भिन्न में बदलना है। यानी कि परसेंटेज दिया हुआ होता है, उस परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन बनानी होती है, भिन्न बनानी होती है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि प्रतिशत है 20%। अब इस 20% की भिन्न क्या होगी? अभी हमने कहा कि भिन्न रूप बनाने के लिए प्रतिशत जो है वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। इसका मतलब आपने ये प्रतिशत का चिन्ह हटाया, तो चिन्ह हटाने पर आपको जो है संख्या के बट्टे में क्या लगाना पड़ा? 100 लगाना पड़ा। यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमने क्या किया है? 100 से भाग किया। तो प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए, प्रतिशत दिया हुआ हो और प्रतिशत से भिन्न में जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 100 का भाग करते हैं। तो 100 का भाग हमने लगा दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हुआ 5 बार। ये जो भिन्न आई, ये भिन्न कितनी आ गई? 1/5 आ गई। ठीक। दूसरा हमारा तरीका यह है कि आपको कोई एक भिन्न दी हुई होगी। क्या दी हुई होगी? भिन्न, फ्रैक्शन दी हुई होगी। और उस फ्रैक्शन को आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदल। तो भिन्न है उसको आप प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करेंगे? कि जैसे मैंने कहा कि एक भिन्न है 2/5। कितनी है? 2/5 है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लिया आपने एग्जाम दिया 12th का, तो आपके 400 नंबर आए थे, कितने में से? 600 में से। तो आपने प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया? 100 से गुणा किया था। तब आपको पता लगा कि आपके कितने प्रतिशत बन रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दो कितने में से? 5 में से। तो 2 5 का कितना प्रतिशत है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दें। और जब हम 100 से गुणा करते हैं तो 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, और 20 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 40% आ गया। तो इसका मतलब हमने भिन्न से प्रतिशत बनाया तो क्या किया? 100 से। और प्रतिशत से भिन्न में गए तो क्या किया? 100 का भाग लगाया। तो अगर आपको कोई भिन्न दे रखी है, उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करोगे। प्रतिशत दिया हुआ है, उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करोगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ भिन्न जो है और उनके जो प्रतिशत रूप है वो अपन लिखते हैं। कुछ भिन्न और उनके प्रतिशत रूप अपन लिखते हैं। जैसे कि मैंने भिन्न के बारे में कहा कि भिन्न है 1/1, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत हो गया? 100% हो गया।
कोई भिन्न है 1/2, तो इसका मतलब वो कितने परसेंटेज के बराबर होगी? 50% के बराबर होगी। ऐसे ही कोई भिन्न है 1/3, तो वो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी? 33 से ही 1/3% के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही आपकी कोई भिन्न है 1/4, तो वो कितने परसेंट के बराबर होगी? 25% के बराबर होगी। ऐसे ही आपकी कोई भिन्न है 1/5, तो वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी? 20% के बराबर होगी। ठीक। आगे अगर अपन बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि जो ये है आपका रूप, देखो आगे 1/5 से आगे आपने लिखा 1/6, 1/6 है, इसका मतलब ये आपका जो रूप बनेगा वो कितना बन जाएगा? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। 1/7 है, 1/7 का आपका जो रूप बनेगा वो बन जाएगा 14 से ही 2/7%। ऐसे ही आपका आगे आता है 1/8, 1/8 जो है ये आपका बन जाएगा 12 से ही 1/2%। फिर आ जाता है 1/9, 1/9 हो जाता है 11 से ही 1/9% के बराबर। फिर आ जाता है 1/10, तो ये हो जाता है 10% के बराबर। ठीक। इसी प्रकार से फिर 1/11, ये हो जाता है 9 से ही 1/11% के बराबर। फिर आ जाता है 1/12, ये हो जाता है आपका 8 से ही 1/3% के बराबर। फिर आ जाता है 1/14, लिख लीजिए, ये आ जाता है आपका 7 से ही 1/7% के बराबर। फिर 1/15 है, ये हो जाता है 6 से ही 2/3% के बराबर। फिर 1/16 है, ये हो जाता है 6 से ही 1/4% के बराबर। फिर अगर बात करें तो 1/20 है, ये हो जाता है 5% के बराबर। फिर 1/25 है, ये हो जाता है आपका 4% के बराबर। 1/40 है, ये हो जाता है 2 से ही 1/2% के बराबर। 1/50 है, ये आपका हो जाता है 2%। और 1/100 जो है ये हो जाता है आपका 1%। तो मैंने कुछ भिन्ने और उन भिन्न का प्रतिशत रूप लिख दिया। जैसे 1/1 है तो ये हो गया 100%, 1/2 है तो 50%, 1/3 है तो 33 से 1/3%, 1/4 है तो 25%, 1/5 है तो 20%, 1/6 है तो 16 से 2/3%, 1/7 है तो 14 से 2/7%, 1/8 है तो इसका मतलब हुआ 12 से 1/2%, 1/9 है तो 11 से 1/9%, 1/10 है तो 10%, 1/11 है तो 9 से 1/11%, 1/12 है तो 8 से 1/3%, 1/14 है तो 7 से 1/7%, 1/15 है तो 6 से 2/3%, 1/16 है तो 6 से 1/4%, 1/20 है तो 5%, 1/25 है तो 4%, 1/40 है तो 2 से 1/2%, 1/50 है तो 2% और 1/100 है तो 1%। ये इसलिए लिखा कि कहीं बार जब आप लाभ हानि पढ़ोगे, प्रतिशत पढ़ोगे, साधारण ब्याज पढ़ोगे, तो वहां पर जो ये प्रतिशत दिया हुआ होगा उसको आप भिन्न में आसानी से याद रख सकते हो। ठीक। अब आगे जो क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत से, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। प्रतिशत से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत की वर्दी के आधार पे बनते हैं। प्रतिशत की वर्दी के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत वर्दी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से होते हैं, प्रतिशत वर्दी को लेकर के कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। प्रतिशत वर्दी वाले जो क्वेश्चन है, अब प्रतिशत वर्दी का अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई संख्या 800 है तो आपने कहा कि उसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की वृद्धि हो गई, तो 800 का जो नया मान प्राप्त होगा वो क्या है। तो यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110%। मैंने कहा कि कोई भी संख्या है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। जैसे कि कोई संख्या 800 है, आपने इसमें 10% की वृद्धि कर दी, तो वो संख्या 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गई, 880 हो गई। क्यों?
क्योंकि 800 का जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, यानी वो संख्या कितनी हो गई, 880 हो गई। तो ये संख्या इस संख्या का कितना है, 110%। कितना है, 110% है। यानी कि ये जो नया मान आया, ये नया मान कितना हो गया, 110% हो गया। तो ये पहले वाले मान का अब जो नया मान है वो कितना परसेंट है, 110%। तो वर्दी करने का 10% वर्दी करने का मतलब वो संख्या उसका 110% हो गई। 15% वर्दी का करने मतलब 115%। 20% वर्दी का मतलब 120% हो गई। इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% बढ़ाया जाए तो उसका नया मान पहले मान का 120% हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। एक व्यक्ति है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि उसकी चाल को 25% बढ़ा दिया गया तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो नई चाल क्या होगी, आपसे ये पूछा है। तो नई चाल क्या होगी, आप ये कहेंगे नई चाल जो है वो 60 अपने आप में क्या है, 100% है। इसका 25% बढ़ाया तो इसका मतलब 100% तो रहेगा ही रहेगा, और 25% की वृद्धि हो गई तो वो 60 का कितना हो गया, 125% हो गया। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। देखो 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से 60 कैंसिल हो गया 15 बार, 15 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 75। इसका मतलब नई चाल जो है वो कितनी हो गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक, तो कोई संख्या है वो अपने आप में 100% होती, जितना परसेंट मान बढ़ा रहे हो तो नया मान जो है उसका उतना परसेंट हो जाएगा। जैसे ये 100% है, हमने 25% बढ़ाया तो नया मान इसका कितना होगा, 125%। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है। यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है, उसका मूल्य 80 रुपए है, 15% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो नया मूल्य क्या होगा। नया मूल्य पहले कितना है, 80 रुपए है, हमने इसमें 15% की वृद्धि कर दी, अब इसका कितना हो गया, 115% हो गया। 80 का 115% बताना है आपको। 80 का कितना बताना है, 115%। काटते हैं, देखो 20 से कट जाएगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, और 5 से 115 है, ये कट जाएगा 23 बार। कितनी बार कट जाएगा, 23 बार। 23 को आप 4 से गुणा करोगे तो 23 चौके 92। इसका मतलब उसका नया मूल्य जो है वो कितना रुपए हो जाएगा, 92 रुपए। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 80 रुपए है, 15% बढ़ाया, इसका मतलब 80 का 15% याद कर लो। 20 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 से काटा 3 बार, यानी कि कितने की वृद्धि होगी, 12 रुपए की वृद्धि होगी। नया मान कितना हो जाएगा, 80 + 12 यानी 92 रुपए। आप ऐसे भी बता सकते। क्लियर है। नेक्स्ट देख, अगली बात जो है हमारी आ जाती है प्रतिशत कमी का अर्थ। जैसे वृद्धि की गई वैसे अगली बात होती है कमी की। तो कमी मतलब 100 से कम होना। अगर कोई संख्या 100% है, 10% कम कर दिया तो उसका कितना बचेगा, 90% बचेगा। 20% कम कर दिया तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 90% हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% घटाया जाए तो उसका नया मान पहले मान का कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में जुड़ जाता है, और कमी कर रहे हैं तो 100 से माइनस कर लेना है। क्वेश्चन देखे, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या है। व्यक्ति की नई आय पूछा, तो व्यक्ति की नई आय कितनी होगी, 6,000 रुपए है, यह अपने आप में 100% है। अब इसमें आपने 20% की कमी कर दी, कटौती कर दी, 20% की कमी कर दी। अब आय जो है 6,000 की कितनी बची, 80%। 6,000 की कितनी बची है, 80% बची। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छंग 48, एक जीरो ये और एक जीरो ये। व्यक्ति की अब आय कितनी रहेगी, 4800 रुपये। कितनी रहेगी, 4800 रुपये। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20% की कमी की तो 20% की भिन्न होती है 1/5। कितनी होती है, 1/5। ये पहले है, आय है, यानी कि ये वर्तमान आय है,
वर्तमान आय है उसमें ये क्या होगी, 1 रुपए की कमी हो गई। और जब 1 रुपए की कमी हो गई तो नई आय कितनी आई, तो आप कहेंगे नई आय जो है वो आ गई 5 में से 1 कम कर दो, कितने रुपए, 4 रुपए, है ना। 20% की कमी की है, 20% का मतलब 1/5। अगर वर्तमान आय 5 रुपए है तो हम उसमें 1 रुपए की कमी कर रहे हैं, तो नई आय कितने रुपए हो गई, 4 रुपए हो गई। और जब 4 रुपए हो गई है, आप ये कह सकते हो कि जो आपकी आय है वो कितनी हो जाएगी। तो 5 का मान आपको दे रखा है कितना, 6,000। 6,000 किसका मान है, 5 का मान है। कि वर्तमान आय हमारे हिसाब से 5 रुपए है, लेकिन पर्सन में कितनी दे रखी है, 6,000 रुपए। 6,000 किसका मान है, 5 का। आपको किसका मान चाहिए, 4 का। 4 का मान कितना हो जाएगा, ये बताना है। 5 से 6,000 कट जाएगा कितनी बार, 12 पाँच की 60, 1200 बार। और 1200 को आप 4 से गुणा करोगे तो 12 चौके 48, आपका आंसर आ जाएगा 4800। दोनों तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते। नेक्स्ट देख, अगला है, किसी गाड़ी की चाल, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है। अब उसकी नई चाल, एक गाड़ी है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ, उसकी चाल जो है 10% कम हो गई। जब 10% कम हो गई, अब उसकी नई चाल क्या होगी, नई चाल, नई चाल। तो आप ये कह सकते हो पहले 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 75 का कितना बची है, 90% बची है। 75 का 90, और 75 का आप 90% निकालते हो, आप ये कहेंगे कि ये कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 10 का भाग आप जो है 5 से काटोगे, ये 15 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। लेकिन 2 का भाग देने में फिर अपने को और दिक्कत आएगी। अगर नीचे जीरो बचा हुआ है, जितने जीरो होते हैं हम दाईं ओर से उतने अंक छोड़ करके क्या लगा सकते हैं, दशमलव। तो देखो गुणा करते हैं, 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 सते 63 और 4 67, कितना आया, 650। आपको पता है नीचे क्या है, 10 है, तो 10 का भाग लगाना है, इसका मतलब एक अंक छोड़ करके आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। आपका आंसर हो जाएगा 67.5 किलोमीटर प्रति, क्या आपका आंसर हो जाएगा। वर्दी बढ़ाना, कमी घटाना। अगला है प्रतिशत वर्दी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अब हमने ये देखा कि प्रतिशत वर्दी और कमी, ये हमने बात कर ली। अब आपको प्रतिशत वर्दी ज्ञात करना है कि पहले कोई संख्या इतनी थी, बढ़ करके इतनी हो गई, तो आपसे पूछ लेता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बढ़ करके इतनी हो गई तो कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। देखो, एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए प्रतिदिन हो गई, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 रुपए की वृद्धि हुई। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि, ये आपको बता, कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। तो आप ये कहेंगे कि वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, तो 16 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 16 रुपए। अब ये 16 रुपए की जो वृद्धि हुई, भाई 80 रुपए थी पुरानी आय, पुरानी आय कितनी थी, पुरानी आय थी 80 रुपए, नई आय हो गई 96 रुपए, नई आय, नई आय हो गई 96 रुपए। तो आपको पता है 80 से 96 हो गई, यानी 16 रुपए की वृद्धि हो गई। पर्सन में भी दिया हुआ है उसकी आय में 16। कई बार ये वृद्धि जो हुई है या कमी हुई है ये नहीं दिया हुआ होता है, सीधा ये देता है पुरानी आय नई आय, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो 16 रुपए की जो वृद्धि हुई है, आप ये बता सकते हैं कि 16 रुपए की जो वृद्धि हुई है वो 16 रुपए की वृद्धि किस पे हुई है। तो अब ये जो 16 रुपए की वृद्धि हुई ये किस पे हुई, जो पुरानी आय थी उस पे हुई है। 16 की वृद्धि किस पे हुई है, 80 पे। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और जब आप 100 से गुणा करते हो, आपको पता है कि आपका आंसर क्या आएगा, 20 से काटोगे, 20 से कट गया, 20 चौके 80, 20 से 100 कैंसिल हो गया 5 बार। अब देखो ये जो 4 है, इस 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 4 बार।
4 को 5 से गुणा करोगे तो 5 चौके 20, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 20% की जो है वृद्धि हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, किसी वस्तु की कीमत 1200 थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, इस प्रकार कीमत में कुल 300 की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत वृद्धि, यह आपको बताना है। आप ये कहेंगे पुरानी कीमत 1200 है, वृद्धि यहां हमें दे रखी है 300 रुपए। अब प्रतिशत में निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप ये कहोगे कि 300 की वृद्धि हुई है, कितने पर? 1200 पर। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। भाई 1200 रुपए पुरानी कीमत थी, 300 रुपए की वृद्धि हो गई, तो 300 जो है वो 1200 का कितना परसेंट? 300 है वो 1200 का कितना परसेंट है? अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 12 कैंसिल हो गया 4 बार, इस 4 से जब अपन काटते हैं तो 4 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 25%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2500%, सॉरी 25% की जो है वृद्धि हो गई। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये प्रतिशत वृद्धि थी, वैसे ही आपको क्या पूछ लिया जाता है? प्रतिशत कमी पूछ लिया। सवाल है देखो, एक पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई, कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हो, कमी हुई? कोई पेड़ है, उस पेड़ पे पहले 60 तोते बैठे थे, 20 तोते किसी कारणवश उड़कर दूसरी जगह पर चले गए, तो इसका मतलब उस पेड़ पर अब तोतों की संख्या कितनी रह गई? 40 रह गई। तोतों की संख्या कितनी रह गई? 40। तो जो 20 उड़ करके गए वो उन कुल तोतों का कितना प्रतिशत है? उन तोतों का कितना प्रतिशत है? तो आप ये कह सकते हो कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 20 तोते उड़ करके गए, कितने तोते उड़ करके गए? 20। कितने में से गए? 60 में से। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे, और 100 से गुणा करते हो, 20 से 60 कैंसिल हुआ 3 बार, और 100 में 3 का भाग दोगे, कितना आया? 33 सही 1/3। कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 33 सही 1/3% की जो है कमी हो गई है। ठीक, बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो, है ना। अब जो है प्रतिशत की कमी पर आधारित जो सवाल आते हैं, वो सवाल किस प्रकार के बनते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। अब प्रतिशत की कमी पर सवाल कैसे बनते हैं वो देखो। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी जब ए की आय देकर के आपको बी की आय पूछ रहा है, यानी आपसे ये कहा है इसकी आय इससे इतने परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो इससे इसकी आय कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? या फिर ये कह देता है इसकी आय इतने परसेंट कम है, कि आय कितने परसेंट ज्यादा होगी, ये पूछ लेते। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करते हैं, लगभग हम यही सोचते हैं कि जब 10% की कमी है तो अगले की 10% ज्यादा होगी, यही सोचते हैं कि सीता की आय जो है गीता से 10% कम है, इसका मतलब गीता की आय 10% ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो समझ। ये सीता है और ये गीता है, तो हम ये कहेंगे कि गीता से 10% कम है, तो गीता की आय अगर 100 रुपए है तो सीता की आय कितनी है? 10% कम है, यानी 90 रुपए। कितने रुपए है? 90 रुपए। अब आपको यह बताना है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो है, अब इस 90 से ये 100 कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो यहां देखोगे इसकी आय 90 रुपए है, इसकी आय 100 रुपए, तो कितने रुपए ज्यादा है? 10 रुपए ज्यादा है। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, ये 10 जो है प्रतिशत में नहीं है। इसकी 100 है तो 100 से 10% कम, तो 100 का 10% 10 होता है,
100 से 10 कम है, इसका मतलब इसकी आय 90 रुपए हो। अब 90 से 100 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज में निकालोगे तो ये 10 कितने से ज्यादा है? 90 से ज्यादा है। तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। और 100 से गुणा करते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 100 में भाग दोगे 9 का, तो ये कितना आया? 11 से ही 1/9% से अधिक है। कितनी अधिक है? तो आपका आंसर होगा 11 से ही 1/9%। कभी भी ये गलती मत कर देना कि 10% कम है तो इसका मतलब 10% ज्यादा होगी, नहीं। ये 100 से 10 कम है, 90 है, तो 90 से ये 10 ज्यादा है, तो 10 90 का कितना परसेंट है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, याद कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा? पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक जो है प्राप्त करेगा? तो आप ये कहेंगे पुराना मूल्य, पुराना मूल्य, और ये हो गया नया मूल्य, नया। तो यहां देखो पुराना मूल्य क्या है? 100 रुपए है। अब नया मूल्य कितना हो गया? 20% घट गया। जब 20% घट गया तो अब मूल्य कितना रहा? 80 रुपए रहा। कितने रुपए रहा? 80 रुपए रहा। तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा? ठीक। तो ये देखो, आप ये कह सकते हो कि पहले 100 रुपए केजी चीनी थी, अब 80 रुपए केजी चीनी आ गई, तो कितनी ज्यादा प्राप्त करेगा? 20 ज्यादा प्राप्त करेगा। और 20 कितने से ज्यादा प्राप्त करेगा? 80 से। और 80 से 20 ज्यादा प्राप्त करेगा, तो 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत? 20 से 80 कैंसिल हो गया 4 बार, 4 से 100 कैंसिल हो गया 25 बार। कितने परसेंट चीनी ज्यादा अधिक प्राप्त करेगा? 25% जो है अधिक प्राप्त करेगा। पहले 100 रुपया था, 20% की कमी हो गई यानी 80 रुपया हो गया, तो वापस 100 पे जाना है तो कितने की वृद्धि करनी होगी? 20। 20 की वृद्धि कितने पर करनी है? 80 पे। तो 20 80 का कितना प्रतिशत है? एक और, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ और न हानि हो? न लाभ और न हानि हो। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, ये हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया अंकित मूल्य। अब देखें, जो ये है क्रय मूल्य से 20% कम है, 20% कम है, इसका मतलब अंकित मूल्य कितना रुपए हुआ? 80 रुपए हुआ। आपसे पूछा कितने में बेचा जाए कि न लाभ और न हानि हो, तो ऐसी कंडीशन कब होती है? जब न लाभ और न हानि हो। यानी आपने ये पेन 100 रुपए में खरीदा, तो आप इसको 100 में बेचोगे तभी आपको क्या होगा? न लाभ और न हानि होगी। अगर 100 से कम में बेचोगे तो हानि, 100 से ज्यादा में बेचोगे तो लाभ। का मतलब उस वस्तु को हमें कितने रुपए में बेचना है? 100 रुपए में बेचना है। और 100 रुपए में बेचने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 कितने से बढ़ाना है? 80 से बढ़ाना है। 20 80 का कितना परसेंट? 20 जो है 80 का कितना परसेंट है? 20 से 80 कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से 100 कैंसिल हुआ 25। कितने परसेंट अधिक में बेचना होगा? 25% ज्यादा में बेच 25% ज्यादा में बेचना होगा। ठीक। अगले जो भी टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी साझा करें, शेयर करें चैनल को। आपको इस चैनल पे चतुश्रेणी जो भर्ती है, राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती, उससे रिलेटेड मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सारे के एमसीक्यूज मिलेंगे, और आप बहुत जो है फ्री में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाइयों बहनों सभी को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।